अचानक युद्ध विराम क्यों हुआ, ये हक तो है ना जनता को जानने का। क्या आपने मसूद अजहर को मांगा? इस बार किसी की हिम्मत नहीं। क्यों? चीन तो खुल के सामने आ गया था। टर्की ने तो वारशिप भेज दिया था, वहाँ खड़ा कर दिया था कराची में। अजरबैजान साहब में खड़ा हो गया था। विशेष सत्र की बात जहाँ तक है तो 1962 में युद्ध के चलते हुए विशेष सत्र हुआ था और अटल जी ने बाकायदा जंतर मंतर में धरना दिया था। तो क्या देशद्रोह कर रहे थे? विशेष सत्र कारगिल के बाद ही बुलाया गया था, विशेष सत्र 26/11 के बाद बुलाया गया था। ज़्यादातर मित्र विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं, विपक्ष के सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे विपक्ष का नजरिया भी रखना पड़ेगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, और मैं समीर जी की इस बात से सहमत हूँ कि उनको ये सवाल थोड़ा पार्लियामेंट के सत्र में जरूर पूछने चाहिए थे, नेता विपक्ष के नाते, और उसमें पूछेंगे भी। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट के सत्र, जब विशेष सत्र की बात हुई तो सरकार ने उस पर कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, तो शायद उनको लगा कि हम अभी पूछ लें। विशेष सत्र की बात जहाँ तक है तो 1962 में युद्ध के चलते हुए विशेष सत्र हुआ था और अटल जी ने बाकायदा जंतर मंतर में धरना दिया था। तो क्या देशद्रोह कर रहे थे, राष्ट्रविरोधी काम कर रहे थे जब उन्होंने धरना दिया था जंतर मंतर पे? और उसके बाद नेहरू जी ने सत्र बुलाया था, विशेष सत्र कारगिल के बाद ही बुलाया गया था, विशेष सत्र 26/11 के बाद बुलाया गया था। सवाल ये भी विपक्ष का, हम में से किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी बैठक में क्यों नहीं गए, सर्वदलीय बैठक में? ये भी तो पूछना चाहिए ना। किसी भी मित्र ने इस पर सवाल नहीं उठाया। जाना चाहिए, जब देश का गंभीर मामला है तो बिहार में रैली के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो सर्वदलीय बैठक में भी होना चाहिए। 2-2 बार सर्वदलीय बैठक में, कम से कम एक बार तो जाते। तो ये प्रश्न मतलब हम सबको पूछना चाहिए या विपक्ष को भी पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी कहा गया कि 1971 में 7वां बेड़ा आ गया, इस बार किसी की हिम्मत नहीं। क्यों? चीन तो खुल के सामने आ गया था। उसने कहा कि अगर जरा भी संप्रभुता पे पाकिस्तानी खतरा हुआ तो हम साथ हैं। टर्की ने तो वारशिप भेज दिया था, वहाँ खड़ा कर दिया था कराची में। अजरबैजान साथ में खड़ा हो गया था। तो ये कहना है कोई देश साथ नहीं आया, ये भी तथ्य थोड़ा सा तथ्यपरक नहीं है। दूसरी बात यह है कि बार बार ये होता है कि सब 93,000 फौजी छोड़ दिए, तो अभी क्यों रुक गए? अब बीच युद्ध में कुछ ना कुछ रहा होगा ना, तब भी कुछ अभी रहा होगा। कहा जाता है मनमोहन सिंह 26/11 के बाद हमला क्यों नहीं किया, तो अटल जी ने क्यों नहीं हमला किया था जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था? कुछ तो रहा होगा ना, कुछ उनकी व्यवस्थाएं रही होगी, कुछ मनमोहन सिंह की व्यवस्था रही होगी, कुछ इंदिरा जी की व्यवस्था रही होगी, कुछ मोदी जी की व्यवस्था रही होगी, जो अचानक कदम रुके। तो ये सब समग्रता में देखना चाहिए चीज़ों को ना। तीसरी बात यह है कि विमान वाली जहाँ तक बात है, मुझे लगता है ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि विमान गिरे। लेकिन एक बात स्पष्ट करनी, चूंकि पाकिस्तान बार बार ये प्रचार कर रहा है कि हमने 5 विमान गिरा दिए, 6 गिरा दिए, और वेस्टर्न मीडिया भी इसको दे रहा है, तो एक बार सरकार को खुल के कहना चाहिए कि हमारा एक भी विमान नहीं गिरा। क्योंकि ये सवाल पूछा गया था MEA के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमारे जो DGFO हैं भारती साहब, उन्होंने कहा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस आए और हम नफा नुकसान की परवाह नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा। एक फौजी की भाषा ही होती है कि जब टारगेट फिक्स होता है तो नफा नुकसान थोड़ी देखा जाता है, और पायलट सुरक्षित वापस, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे वो नहीं बोले, और बोला भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बार सरकार के प्रवक्ता पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा को, झूठ को खारिज तो करे। अभी तक किसी ने खारिज नहीं किया, कुछ बोला नहीं, चुप्पी साध रखी है। चुप्पी नहीं, आप कह दीजिए कि एक विमान नहीं गिरा, नहीं गिरा होगा, मैं मानता हूँ। राहुल गांधी भी चुप हो जाएंगे, पाकिस्तान भी चुप हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हो सकता है। जयशंकर जी के बारे में मेरा मानना है कि वो गलत है, वो नहीं, इतना कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए मुखबिर। कोई देश का विदेश मंत्री कभी भी इस देश का, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई भी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री किसी देश का मुखबिर नहीं हो सकता। गलती हो सकती है उससे, कृष्णा मेनन से को इस्तीफा हुआ था 62 में, क्योंकि बतौर रक्षा मंत्री उनकी जो भूमिका होनी चाहिए नहीं हो पाई थी, और उसका उन पर आरोप लगा और हुआ। लेकिन उनको भी देशद्रोही तो नहीं कहा गया, उनके नाम पर कृष्णा मेनन मार्ग है दिल्ली में। तो जयशंकर जी के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल गलत है। आप सवाल पूछ सकते हैं, जो आपने पूछा कि भाई आपने बताया था नहीं, तो DGMO का जवाब भी दे दिया। अब निशिकांत जी 1991 का वो लेके आ गए। अरे भाई 1991 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। ऑपरेशन ब्रास्टस किया था भारत ने 87-88 में, उसको लेके पाकिस्तान परेशान हो गया, तो उसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज हुई थी। उतनी बड़ी एक्सरसाइज आज तक जो है दुनिया में नहीं हुई है, जितनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। और पाकिस्तान को लगा कि हमारे पर हमला कर रहा भारत, वो UN में चला गया था, और UN ने कहा भाई इस मामले में आप लोग को समझदारी दिखाइए। तब जाकर 1991 में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। वो शांति काल का समझौता था कि अगर दोनों सेनाओं के बीच में कोई एक्सरसाइज होगी तो आप एक सूचना देंगे, मूवमेंट की सूचना देंगे, सारी बातें बताएंगे। और वो 94 में उसका एग्जीक्यूशन हुआ नरसिम्हा राव के टाइम में। अब उसको लेकर के वो कह रहे FIR दर्ज की जाए। किस पे दर्ज करोगे? चंद्रशेखर जी पे दर्ज करोगे या नरसिम्हा राव पे दर्ज करोगे? ठीक है, क्या वो है क्या? और आखिरी बात यह है कि मुझे लगता है कि राजनीति इस पर दोनों पक्ष कर रहे हैं। भाई जब आप
एयरफोर्स पायलट के ड्रेस में मोदी जी की तस्वीर लेकर के पूरे देश में बीजेपी घूमेगी तो क्या राजनीति नहीं होगी? कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, दोनों कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कांग्रेस को राजनीति करनी चाहिए ना बीजेपी को करनी चाहिए। सेना ने काम किया, सेना का शौर्य। और आखिरी बात यह है कि भाई अचानक युद्ध विराम क्यों हुआ, ये हक तो है ना जनता को जानने का। क्या आपने मसूद अजहर को मांगा? अगर देखो बिल्कुल मैं सही, मैं सरकार की बात पर पूरा भरोसा करता हूं कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, छोड़ दिए ट्रंप वगैरह कोई साथ नहीं आए बीच में। पाकिस्तान ने आके कहा कि हमें युद्ध विराम दीजिए, हमें ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, तो आप कहते हैं कि हमें मसूद अजहर दीजिए, हमें हाफिज सईद दीजिए। अरे कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं तो कुलभूषण जाधव को ही मांग लेते। और जो बीएसएफ का जवान आपने दिया तो एक्सचेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने भी उनका जवान वापस किया, ठीक है, रेंजर्स का, और हमने अपना लिया है, तो कुलभूषण जाधव को मांग लेते हम। तो ये हक तो है ना जनता को जानने का कि भाई युद्ध विराम अचानक जो हुआ है तो क्यों हुआ। चलिए आप कह दीजिए कि अभी हम नहीं बताएंगे, आप इसके बारे में बाद में बताएंगे, तो भी ठीक है। कुछ तो मतलब ये आना चाहिए कि ये हम संसद में बताएंगे। इस पर एकदम चुप्पी जो है ना, तो सवाल खड़ा करती है। ऐसे सवाल कब पूछे जाए? युद्ध के समय तो नहीं पूछे गए सवाल, युद्ध के बाद पूछे गए ना भाई, सवाल तो पहले भी पूछे गए। तो इसलिए ये कहना कि सवाल न, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी को देशद्रोही कहना, किसी को जयचंद कहना, किसी को मीर जाफर कहना, किसी को गद्दार कहना, ये बहुत गलत परंपरा है। वो चाहे कांग्रेस शुरू करे, चाहे बीजेपी शुरू करे, देश का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी गद्दार नहीं है। आप उसकी गलती का इशारा कर सकते हैं, आप उसको गलत बता सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, सियासत हो सकती है, लेकिन कोई गद्दार कैसे हो सकता है इस देश का मंत्री? या ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।